नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि 7 अगस्त से नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के डीपी कांस्टेबल के जो बैच हमने स्टार्ट कर रखे हैं। जो हम अभी तक चल रहे थे उससे ही आगे पार्ट है जो हम बढ़ाएंगे। औसत का अपना जो टॉपिक चल रहा था, एक ही क्लास हो चुकी है औसत की, और आज हम लेंगे औसत का दूसरा पार्ट। जिसने भी अभी तक अपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आपको औसत की जो सभी छोटी छोटी जानकारी है वो आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ताकि आप आगे आने वाली क्लासों को बेहतर समझ सके। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। औसत के जितने क्वेश्चन हो गए थे उससे आगे ही बढ़ाते हैं लेवल को। हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके थे, आज हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं कि औसत कहां कहां तक यूज होता है, कहां पर कैसे यूज होता है। जैसे 2 अंकों वाली बता दिया था मैंने, आज बताते हैं आपको 3 अंकों वाली संख्याओं का औसत कितना होता है, कितना क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन है। अब अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, अपनी कॉपी पेन में लेके साथ बैठ जाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मैं जो है नए कंसेप्ट आएंगे जो मैं क्लियर कराता रहूंगा। और पहले आपको औसत की जो डिटेल ही वो मैंने आपको दे दी थी। उसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो प्रत्येक क्वेश्चन में अगर कुछ चेंजेस मिलेगा या लेवल अप या डाउन होगा, उसके हिसाब से कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 2 अंकों वाली सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों वाली सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से करवा देता हूं कि 2 अंकों वाली सभी विषम शब्द को हटा देता हूं एक बार, कि 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो डायरेक्टली मैं बता देता हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। 2 अंकों वाली स्टार्ट होती है 10 से और खत्म होती है 99 पे। तो इन 2 अंकों का फर्स्ट और लास्ट हमें पूछा क्या है, 2 अंकों वाली सभी, चाहे सम हो या विषम हो। मैंने यहाँ विषम शब्द को उठा दिया। विषम शब्द को क्यों उठाया, ताकि हमें सम को हटाना पड़े, फिर विषम इनको निकाल के फिर विषमों का योग करते हैं। तो ऐसे ही बोल दिया मैंने कि 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का औसत। तो प्रथम और अंतिम को जोड़कर क्या करते हैं, हम 2 का भाग देते हैं तो अपना औसत निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं कि विषम संख्याओं का। अब एक ले लेते हैं 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का औसत। तो 3 अंकों वाली होती हैं 100 से स्टार्ट होती हैं और 9999 से खत्म होती हैं। तो करना क्या है, जो पहले किया 2 अंकों में वही इसमें करना है कि प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, अपना औसत निकल के आ जाएगा। अब सभी संख्याओं का पूछे तो ऐसा करना है, क्योंकि हम फर्स्ट और लास्ट को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें अंतर समान है। जिस भी संख्या में दी गई संख्या में अंतर समान होगा तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो अपना औसत निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं सम या विषम, या बीच में दे दे आपको, जैसे बोल दे कि 100 से लेकर 150 के बीच आने वाली सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का औसत है वो कितना होगा। या फिर बोल दे 1 से लेकर 1000 तक आने वाली सम संख्या या विषम संख्या, या 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 2, 5, 7 तीनों का मल्टीपल दे दे, तो वो कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, 200 से 500 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं का औसत। अब क्या पूछा है इसने
कि 200 से 500 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं का औसत है जो इसने पूछा है कि 200 से 500 के मध्य जितनी भी संख्याएं आती है उन संख्याओं का औसत है जो कितना होता है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 200 से 500 के बीच है जो आने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले 200 तो अपनी सम होगी, 201, 203, 205, 207, ऐसे चलते चलते हम चलेंगे 500 तक। अब 500 तो रह गई अपनी सम संख्या, तो इस संख्या को तो हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते कि ये संख्या तो अपनी क्या रह गई, सम। अगर 501 ले लेते हैं तो यहां हम क्वेश्चन की सीमा है जो लांग रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा है 200 से 500 तक, तो एक अपनी इसके पीछे ले लेंगे तो ये 499 है जो अपनी विषम संख्या है जो निकल के आ जाएगी। अब इसमें अंतर जो है समान आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर अंतर समान होता है तो हम करते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 का भाग लगाकर हम यहाँ औसत निकाल देते हैं। तो इसमें प्रथम पद तो है रह गया 201 और अंतिम पद यहाँ 500 लेकर हम लेंगे 499। क्यों लेंगे, क्योंकि 400 अपनी विषम संख्या है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इनको जोड़कर हम 2 का भाग देते हैं तो अपना निकल के आता है औसत। तो ये हो जाएगा 700 और 700 में 2 का भाग देंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 350 जो एवरेज है निकल के आ जाएगा। कि प्रश्न बोल रहा है कि 200 से 500 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्या, यहां हमने क्या वर्ड दिखाया, यहां नोटिस करना है हमें कि प्रश्न बोल क्या रहा है। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि विषम संख्याओं का औसत, अगर यहां बोल दे, अगर सम संख्या बोल दे, ऐसे बोल दे कि सम संख्याओं का औसत, तब हम 200 को भी काउंट करेंगे और 500 को भी काउंट करेंगे। तो क्या होता है, 200 प्लस 700 प्लस बटे 2 औसत निकल के आएगा 350। क्यों निकल के आएगा, यहां जितनी ही सम संख्या है उतनी ही विषम संख्या है, तो उनका औसत है जो समान आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये छोटी छोटी बातें ही आपको बड़े क्वेश्चनों में दिक्कत पैदा कर देती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 100 से 200 के मध्य, 100 से 200 के मध्य आने वाली 3 से पूर्णतया विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसने बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली, क्यों से, कि 100 से 200 के मध्य जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, 3 से विभाजित भी होनी चाहिए और फिर उनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करना क्या है इसमें, सबसे पहले वो संख्या हम इनके बीच जो निकालेंगे 100 और 200 के मध्य इतनी कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उसके औसत तो बाद में निकालना है। सबसे पहले इस पॉइंट को है जो हमें ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं को निकालना है। तो 3 से पूर्णतः, अब एक एक संख्या में 3 का भाग तो देंगे नहीं, तो करेंगे क्या, या तो आप 3 का भाग दे देकर चेक कीजिए, या फिर जितनी संख्या, जो भी संख्या लेंगे हम, कि 100 से तो प्लस ही लेंगे, क्योंकि 100 और 200 के पूछा, 100 से प्लस लेंगे और 200 से कम लेंगे। उन संख्या में 3 नंबर दिए रखे हैं, इनको तीनों को जोड़कर अगर इनमें 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मैं 102 मान लेता हूं, अगर 102 इन तीनों अंकों को जोड़कर 3 का भाग देता हूं तो अगर पूरा पूरा जा रहा है तो ये संख्या 3 से विभाजित होती है। 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जा रहा है तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। 108 ले लेते हैं, 108 में 3 का भाग ऐसे देकर देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
डायरेक्टली हम तीनों अंकों को जोड़कर अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं तो ये संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे करते करते हम 200 से पहले हैं जो चेक करनी है। तो पहली संख्या 101 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो पहली संख्या आएगी 102। अब अगली आ जाएगी 105, फिर आ जाएगी 108, फिर आ जाएगी 111, फिर आ जाएगी 114। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर 102 तो निकाल लिया, 105, 108, 111, 114 का पता कैसे चला? तो मेरे भाई 103 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 105 आ जाता है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 108 आ जाता है। ये 3 का प्लस प्लस करते हुए हमें यहां लिखना है। अगर यहां बोल देता कि 6 से पूर्णतः विभाजित, तो हम पहले मान लिया हमने 101 ले लिया, उसमें अगर 6 प्लस करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, उसमें 6 प्लस करेंगे तो अगली संख्या ऐसे आती आ जाएगी, क्योंकि इसमें 3 का क्या है? अंतर है। 3 का क्या है? डिफरेंस है। इनमें 3 का डिफरेंस है। तो हमने संख्या तो चूज कर ली, ऐसे 3 का मल्टीपल करते हमें जाना कहाँ है? हमें 200 के बीच जाना है। अब 200 में 3 का भाग तो जाता नहीं, 200 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? वो संख्या कैसे निकालेंगे? तो 200 से जो नजदीक है उसको चेक करेंगे। तो हम 199 में जोड़कर अगर भाग देके देखा तो भाग नहीं जा रहा है। फिर आएंगे 198 में 18 प्लस हो रहा है, तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो ये अंतिम संख्या अपनी निकल के आ जाएगी 198। तो हम 102 से स्टार्ट करेंगे और 198 तक हैं जाएंगे। मतलब ये तो हो गया अपना प्रथम पद, ये हो गया अंतिम पद। अब इन दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे तो अपना क्या है? औसत निकल के आ जाएगा। तो 102 प्लस 198 बटे 2, तो ये हो जाएगा 300 बटे 2 बराबर 150 है, जो अपना औसत हो जाएगा कि 100 से लेकर 200 के मध्य जितनी भी संख्याएं हैं जो 3 से तो पूर्णतः विभाजित होती हैं, और उन संख्याओं का औसत अपना है 150। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि क्या चेंजेस है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 है, साथ साथ आप नोट भी करते चलिए कि 400 से 2000 के मध्य, 400 से 2000 के मध्य आने वाली सभी संख्याएं आने वाली सभी संख्याएं 10, 12 और 15 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, तो उनका औसत मान कितना होगा? तो उनका औसत मान है जो कितना होगा? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि 400 से 2000 के मध्य आने वाली सभी पूर्ण संख्याओं का जो 10, 12 और 15 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, तो उनका औसत मान कितना होगा? तो देखते हैं, प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है अपना 400 से 2000 के मध्य, 400 से 2000 के मध्य तो संख्याएं निकालनी है, और शर्त ये रखी है कि वह संख्याएं 10, 12 और 15 तीनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पहले तो हमने एक संख्या दे रखी थी कि एक संख्या से ही पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब 3 संख्याएं दे रखी है 10, 12 और 15। तो ये ऐसे तो ये बात होगी जैसे ये संख्या है, अब इसमें पहले 10 का भाग दें, फिर 12 का भाग दें, फिर 15 का भाग दें, तो ऐसे संख्या निकालनी है। हो सकता है 10 का और 12 का पूर्णतः भाग चला जाए लेकिन 15 का नहीं जा रहा हो सकता है और 10 को और 15 का चला जाए, 12 का नहीं आ रहा। अगर ऐसे करने बैठेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक इन जो संख्याएं हैं वो नहीं निकलेगी। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका क्या होता है? एलसीएम, नाम तो सुना ही होगा, लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, 10, 12 और 15। एलसीएम क्यों निकालेंगे?
कि जो अपना एलसीएम निकल के आएगा, अगर वह एलसीएम इन संख्याओं में उस एलसीएम का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 10, 12 और 15 तीनों से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चलिए चेक करते हैं। 10 और 12, 15 का एलसीएम होता है 15 दूनी 30, 60 इसका जो है एलसीएम निकल के आता है। अब मैंने तो यहां डायरेक्टली निकाल दिया। अब अगर किसी को एलसीएम नहीं निकालना आता तो उसको बता दूं, 10, 12 और 15 को लिख लिया, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का दे दिया, 5 पर गया, 2 का दे दिया, 6 पर गया। अगर 15 में नहीं जा रहा तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद फिर से 2 का दिया, 5 में नहीं गया, 6 में गया 3 बार, फिर 15 का ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद देंगे 3 का भाग जा रहा है, 3 का चला गया, अब उसके बाद देंगे 5 का। तो अब जितनी बार इनका भाग जाता है उनको हम लिख कर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 ये 15 दूनी 30 दूनी 60 है जो एलसीएम अपना निकल के आ जाता है। कैसे आया? पहले संख्याएं हमने लिख ली। अब जरूरी नहीं 3 संख्या हो तो ऐसे लिखिए, कितनी भी संख्या हो, 10, 12, 15, 20, 25, 30, इसको ऐसे लाइन में लिख लीजिए, भाग दे दीजिए। सबसे छोटी संख्या का नहीं जाता है तो वो संख्या लिख दीजिए। धीरे धीरे भाग को बढ़ाती चलिए, जैसे जैसे जितने का भाग जाता है उतना भाग दे दीजिए। फिर इन 3 जो भी इतना निकल के आता है उसको यहां लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जितना आएगा वही इनका क्या होता है एलसीएम। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि एलसीएम क्या निकल के आया अपना 60 निकल के आया। तो अब 400 में अगर 60 का भाग जा रहा है तो वह संख्या पहली संख्या 400 आ जाएगी, लेकिन 400 में 60 का भाग जो है नहीं जा रहा है क्योंकि 133 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो अगली संख्या लेते हैं 420 में चेक करते हैं। 420 में अगर 60 का भाग जा रहा है तो पहली संख्या अपनी निकल के आ जाएगी 420। तो पहली संख्या होगी 420। अब पहले हमने 3 के अंतर से निकाला था क्योंकि 3 संख्या आपने दी हुई थी। अब उस संख्या को हम 3 कैसे बनाए हैं? हमने उस संख्या का एलसीएम लेकर वही संख्या बनाई है जो पहले वाले क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी थी। तो अब पहले वाली में 3 का गैप ले रहे हैं तो इसमें हम 60 का गैप लेंगे। 60 का गैप लेंगे तो अपनी अगली संख्या है जो आती रहेगी। अब 420 तो ये ले लिया, अब 60 प्लस करेंगे तो आ जाएगी 480, फिर 60 करेंगे तो आ जाएगी 540। अब दिक्कत आ गई कि अंतिम संख्या है जो कैसे निकाली जाए। अंतिम संख्या जो कैसे निकाली जाए? अगर हमने यहाँ 20 है जो बढ़ाया है, यहाँ हमने 20 बढ़ाया है तो अंतिम संख्या अगर 2000 दे रखी है तो इस 2000 में 20 कम कर दीजिए। इस संख्या में क्या है 20 कम कर दीजिए तो 1980 आ जाएगी। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं कि 1980 में अगर 60 का भाग जा रहा है तो अपनी अंतिम संख्या जो 1980 हो जाएगी। 1980 में मैंने चेक कर रखा है, 1980 में 60 का भाग जो जाता है 36, 18, 33 पर इसमें भाग जाता है। तो प्रथम पद हो जाएगा अपना 420 और अंतिम पद हो जाएगा 1980। जोड़कर भाग दे देंगे 2 का तो यह हो जाएगा 2400/2 हो जाएगा। अगर 2400/2 आ जाएगा तो औसत तो आपको पता ही होगा कि क्या निकल के आया है, क्योंकि 4000 से 2000 के बीच में हमने वो संख्याएं निकाली हैं जो 10, 12, 15 तीनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो अपना औसत है जो आ जाएगा 1200 कि 1200 इनका औसत है। और इतनी ये संख्याएं हैं जिनमें 10, 12, 15 और तीनों का भाग जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, प्लस माइनस बहुत कर लिया, अब थोड़ा आपको गुना करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत, 25 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम 25 गुणज। अब दिक्कत आ गई, ये शब्द क्या आ गया?
गुणज शब्द है जो क्या आ गया, गुणज मतलब गुणा, या इंग्लिश में बोले तो मल्टीपल, मतलब गुणा, 7 का गुणा। कहां तक जाना है, 25 तक। प्रथम 25 जैसे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ऐसे जाना है। कहां तक जाना है, 25 तक जाना है। अब हमें 7 का पढ़ा तो 10 तक ही आता है, 70 तक तो हम चले जाएंगे, उसके बाद राम नाम सत्य है। तो क्या करते हैं, एक टेक्निक है हमारे पास कि आपको क्या चाहिए, अगर क्वेश्चन पढ़ लीजिए 7 के प्रथम, मतलब इनमें 7 का अंतर होना है, सभी में 7 का अंतर होना है। तो प्रथम पद तो अपने पास निकल के आ गया 7। अगर हम 7 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना अंतिम पद भी आ जा सकता है। क्यों किया कि हमने कभी बचपन में रखा होगा कि हमें पहाड़ा नहीं आता, जैसे हमें 16 का पहाड़ा नहीं आता है, हम 16 को 5 तक तो लिख लिया कि 80 तक तो आ रहा है, 16 पंजी 80 हो रहा है, उसके बाद में हमें पता नहीं है। अगर 80 में हम 16 जोड़ दें तो अपना 6वां पद आ जाता है, मतलब 16 का पहाड़ा 6वीं बार आ जाता है। या फिर 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6वां पद आ जाता है। उसी प्रकार मैंने किया है कि 25 पद निकालने हैं 7 को, तो 25 से हमको 7 से गुना कर दीजिए तो अंतिम पद अपना है जो आ जाएगा। तो अंतिम पद यहाँ निकल के आ रहा है 175। तो अब औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम 7 और अंतिम है जो 175, इन दोनों को जोड़कर भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 182/2। तो औसत अपना 91 में निकल के आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमको वैसे वैसे करना है, अपनी ओर से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ना है। अगर ज्यादा शानपंथी की कोशिश की तो आप क्वेश्चन में मात खा सकते हैं कि अगर 25 गुणांक पूछा है तो 25 में 7 जोड़कर अंतिम पद ले आई तो भाई पर्सन गलत हो सकता है। एग्जाम में दिमाग यही चलेगा कि 25 + 7 करके 32, प्रथम पद 7 और अंतिम 32 करके 2 का भाग दिया, 34/2 17 अवसर निकाल दिया, और 17 आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्यों मिलेगा कि एग्जामिनर बहुत ही शातिर होता है, उसको पता है कि स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो वह ऐसा कर सकता है कि 17 ऑप्शन आपको दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक तो हमने अंतिम पद निकाला भी है, कुछ में दे भी रखा है और कुछ में अपने को क्या है जो गुडविल है, हिडन गुडविल दे रखी थी। लेकिन अब हमें औसत है, वो अंतिम पद है जो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर, कि उसमें ऐसा बता रहा होगा कि यहां तक जाना है लेकिन पता नहीं कहां तक जाना है, वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब पर्सन बोल रहा है कि 25 + 32 + 35 + 46 + 53 + 60 + 40 पदों तक का औसत है जो ज्ञात कीजिए। अब कुछ संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं दे रखी है कि 25, 32, 35, 46, 53, 60 ऐसे ऐसे करते करते इनको 40 पद तक ले जाना है, कि इन संख्याओं को बढ़ाते बढ़ाते हुए 40 पद तक ले जाना है और फिर उनका औसत है जो ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये संख्याएं बढ़ रही हैं तो कैसे बढ़ रही हैं, किस अनुपात में बढ़ रही हैं, मल्टीपल में बढ़ रही हैं, भाग में है, प्लस में है, कैसे बढ़ रही हैं। चलिए चेक करते हैं। 25 और 32 का डिफरेंस हो गया 7, 32 और 39 का हो गया 7, 39 और 46 का हो गया 7। तो हमें पता चलता है कि ये 7 के प्लस प्लस में आगे संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हमें 40 पदों तक जो है इनका पहले तो 40वां पद निकालना है, फिर और प्रथम और अंतिम पद को जोड़कर क्या है इनका औसत निकालना है। तो इनका nवां पद या 40वां पद निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डू, मतलब एनवा पद बोलते हैं इसको, 40 पदों तक ही इसको बोलते हैं कि एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए तो होता है प्रथम पद, मतलब ए, ये तो हो गया ए। अब डी का मतलब होता है डिफरेंस, कि कितने कितने का अंतर है, और एन होता है जो ये जो यहाँ हमें दे रखा है 40 पदों तक, ये होता है और माइनस वन। तो हम यहाँ इस सूत्र में अगर ये संख्याएं रख देते हैं तो अपना 40वां पद है जो निकल के आता है। तो ए लिख दिया 25 प्लस एन 40 माइनस 1, तो हम डायरेक्ट यहां 39 लिख देते हैं, मल्टीपल और डिफरेंस कितने का है 7 का। तो हम 39 को 7 से गुणा करके अगर इसमें 25 जोड़ देते हैं तो ये अपना निकल के आ जाता है 40वां पद। तो 39 को 7 से अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 7 निमा 63, 6 7 21 273 प्लस आ जाएगा इसमें 25, तो ये जोड़ देते हैं तो 298 आ जाता है। मतलब 40वां पद क्या है जो अपना 298 है जो आता है। अब प्रथम पद अपने पास है, अंतिम पद अपने पास है, तो इनका औसत निकाल लीजिए। तो 25 प्लस 298 बटे 2, तो ये हो जाएगा 223 बटा 2, तो ये हो जाएगा 111.5 111.5 है जो अपना औसत इसका हो जाएगा। कैसे हुआ कि ये संख्याएं हमें दे रखी हैं, 40वां पद हमें पहले ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करने के बाद प्रथम पद और अंतिम पद को हम जोड़ते हैं। अब किसी के दिक्कतें आ रही कि अंतर समान कैसे, तो मेरे भाई इसमें 7 का अंतर समान है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि अंतर समान होना चाहिए, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100, मतलब कितने का भी हो, अगर अंतर समान होगा तो हम औसत निकालेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो उससे अपना औसत निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा चेंजिंग लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ा भी रहा हूं। अगर किसी के समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें पूछा है कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है जो कितना होने वाला है। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता है कितनी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो विभाजित नहीं होती है, मतलब समय के अलावा किसी का उनमें भाग नहीं जाता, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले होती है 2 न तो भाज्य है नहीं, सॉरी, पहली संख्या लेते हैं 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 23, कितनी हो गई 2 4 6 7 8 9, मतलब 23 तक हमें जाना है कि 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इन संख्याओं को जोड़कर अगर हम 9 का भाग दे देते हैं तो अपना औसत निकल के आता है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इजी, कि 2 3 5 7 वह संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पता कैसे चला कि 9 का भाग देते हैं, तो इसमें हमें डायरेक्टली पूछा 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो यहाँ राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या लगाकर यहाँ इनका औसत निकाल देंगे, तो राशियों का योग हो जाएगा इनका 100 और संख्या कितनी है 9, तो औसत अपना आ जाएगा। 2 3 5 को अगर आपको समझना 100 कैसे आए तो इनको आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, अगर 100 आ जाए तो यहाँ भाग दे दीजिए, तो अपना 11 पॉइंट कुछ है जो अपना औसत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल अप भी कर रहा हूं, जहां समझ में नहीं आए वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो अपना डाउट चैनल है टेलीग्राम ज्ञान सागर 2.0 वो ज्वाइन कीजिए और उस पर अपने
डाउट या जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट भेजिए, आपको लाइव है जो डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 55, 67, 79 और 91, 100 पदों तक। अब संख्याएं दे रखी है कि 55, 67, 79, 91, 100 पदों तक इनका है जो औसत निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कि अंतर है किस प्रकार से अंतर है। तो यहां हम चेक करते हैं अंतर 55 और 67 का जो अंतर कितना है। तो 55 और 10 65, 12 का यहां अंतर आ रहा है। फिर 79 और 67 का भी अंतर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर 91 और 79 का अंतर भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मतलब अंतर 12 का आ रहा है, तो ये स्पष्ट होता है कि समांतर श्रेणी तो बन रही है, लेकिन 100वां पद कैसे निकालेंगे। तो 100वां पद निकालने के लिए आपको मैंने सूत्र बताया था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, nवां पद है जो निकाल लेंगे। तो यहां प्रथम पद 55 प्लस 100 माइनस 1 99 और मल्टीपल कर देंगे 12 से। 12 से क्यों किया, क्योंकि डिफरेंस अंतर कितने का है, 12 का है। तो यहां 99 को अगर 12 से मल्टीपल करते हैं तो यहां आता है 1188 और 1188 में हम 55 जोड़ देते हैं तो 1243 में अगर 2 का भाग दे देंगे तो अपना औसत निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद है 1243 और भाग 2। तो यहां 1243 में 55 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, 9 और 1298/2। तो ये आ जाएगा 649 है जो औसत यहां आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन की भाषा पढ़नी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन की भाषा अगर समझ में आ जाएगी तो प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है कि अंतर देख लेना है, फिर एनुआ पर निकाल लेना है। फिर अगर अंतर समान है तो प्रथम पद और अंतिम पद है जो जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो औसत अपना निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यदि लगातार आने वाली नौ प्राकृत संख्याओं का औसत 89 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप अपना भी माइंड लगा सकते हैं कि यदि लगातार आने वाली 9 प्राकृत संख्याओं का औसत इतना है तो चलिए देखते हैं कि यदि लगातार 9 संख्याओं का प्राकृत संख्या दे रखी है तो उनका औसत हमें पूछा है। 9 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं, ये 9 संख्याएं हैं। अब इसमें करना क्या कि 9 संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली कैसे होती है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, या तो चलो 5 ले लेते हैं। अब इन संख्याओं का औसत पूछे तो हम डायरेक्टली भी 3 भी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं कि अगर इनमें समांतर श्रेणी है या अंतर समान है तो कैसे 4 5 9 3 12 8 2 14 1 15 15 बट्टे संख्या 5
तो अपना निकल के आता है 3। अगर संख्याएं विषम हो, अगर 5 संख्याएं हो तो संख्याओं का अगर जो बीच वाली संख्या होती है वो संख्या इनका औसत है, अगर उसमें अंतर अगर समान हो तो। हमने चेक करके देख लिया, अगर ये संख्या हमें दे रखी है, अगर हम इसका योग करके भी निकालते हैं तो औसत अपना 3 आता है, तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इनका औसत 3 है। तो मैं मान लेता हूं कि वह संख्या बीच में कौन सी है, इधर से भी 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए, वह संख्या मैं यहां 89 रख लूं कि 9 प्राकृत संख्याओं का औसत 89 है, तो वह संख्या मैं बीच में रख देता हूं, बीच में रख देता हूं। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, अब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या होती है, मतलब एक एक का अंतर इसमें होता है। तो अब यहां अगर 89 है तो मैं यहां 90 रख देता हूं, 91 रख देता हूं, 92 रख देता हूं और 93, और इधर 88 हो गई, 87 हो गई, 86 हो गई और 85 हो गई। मतलब 9 संख्याएं हैं, अपने काउंट कर ली। तो इनमें पूछा कि सबसे बड़ी संख्या है जो कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या है जो यहां अपने 93 आ रही है। क्यों आ रही है कि औसत से 4 अधिक है, तो हम इसको अगर हमें ऐसे भी नहीं निकालना है, तो अगर प्राकृत संख्या दे रखी है तो औसत में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो भी सबसे बड़ी संख्या आ जाती है। अगर यहां पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अगर औसत में अगर 4 घटा दें तो हमारी 85 है जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर प्लस 4 जोड़ देते हैं तो 93 है जो अपनी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार ये औसत हमने निकला है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो इन संख्याओं को सभी को जोड़कर अगर भाग दे लेते हैं तो भी अपना औसत 89 आता है। क्यों आता है, जैसे मैंने बताया अभी 1 2 3 4 5 को लिखकर मैंने बताया कि कैसे औसत निकलता है। अगर यहां मान लो अभी तो 9 संख्या दे रखी है, किसी में 10 दे दें तो 10 दे दे तो हम 10 संख्या भी लिख लेंगे। औसत हमेशा बीचों बीच बैठता है, औसत हमेशा बीचों बीच बैठता है। अब यहां तो बीचों बीच बैठ गया, अगर यहां बैठने की जगह भी नहीं होगी तो औसत हमेशा बीच में ही होगा। क्यों होगा, अगर बैठ नहीं सकता तो इन दोनों के बीच खड़ा भी हो सकता है, लेकिन औसत हमेशा बिचौलिए का काम करता है। यहां इस प्रश्न में औसत हमेशा बिचौलिए को काम करता है कि वह हमेशा बीच में ही रहेगा। चाहे सम संख्या होगी तो बीच में खड़ा होगा, अगर विषम संख्या होगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह कहीं से भी बीच में बैठ सकता है। आपको क्वेश्चन करवा दूंगा मैं कि सम संख्या हो तो औसत कहां बैठता है, कैसे बैठता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि यदि 14 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 160 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि यदि 14 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 160 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सम संख्या की बात हो रही है तो औसत बोल रहा है 160, तो 14 संख्या ऐसे मान लेता हूं मैं, ये 14 अपनी सम संख्या होगी। इनका औसत कितना है, 160 है, तो 7 इधर से काउंट करते हैं, 2 4 6 1 7, और 7 ही इधर से काउंट करते हैं, ये 7वीं संख्या हो गई। मतलब 7 संख्या है जो हो गई, 2 4 6 ये 7, 2 4 6 और 7। मतलब औसत क्या बोल रहा है कि औसत 160 है। मतलब इन दोनों संख्याओं में जो भी संख्या आएगी उनमें जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो अपना औसत क्या है निकल के 160 आता है। कैसे आता है, जैसे मान लो ये संख्या 106 मान ली और ये मान ली 160 108 मान ली, अगर इनको जोड़कर 2 का भाग दे रहा हूं तो अपना औसत अगर 160 आ रहा है तो अपना क्वेश्चन एकदम इजीली सही हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनमें पूछा है कि सम संख्या, क्या पूछा है? सम संख्या। तो इधर भी ये सम संख्या हो गई और इधर भी ये सम संख्या हो गई, तो अपना रूल क्या फॉलो हो रहा है? तो 106 और 108 को जब मैंने जोड़ा, 8 से 14 और ये 214 हो रही, इसमें अगर मैं 2 का भाग दूं तो 107 आ रहा है। तो मतलब अपना रूल है जो फॉलो हो रहा है। तो अब क्या है, अपनी संख्याएं आ गई, 106 आ गई, 108 आ गई। अब इधर जो संख्याएं आएगी वह प्लस होंगी और इधर जो संख्याएं हैं वो माइनस हो जाएगी। तो 108 के बाद में आती है 110, 112, 114, 116, 118 और 120। अगर आगे भी संख्याएं दी हुई तो दो 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 प्लस करके हम संख्याएं लिख सकते हैं। अब इधर जो संख्याएं होंगी वो माइनस में होंगी, 104, 102, 100 और 98 और 96 और 94। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या है जो क्या होगी। अगर मैं इस प्रश्न में सबसे छोटी व और सबसे बड़ी शब्द जोड़ दूं तो भी हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं तो बड़ी क्यों नहीं निकाल सकते? जब हमने छोटी संख्या निकाल सकते हैं तो बड़ी, हम इधर मगर माइनस करके छोटी संख्या निकाल सकते हैं तो इधर प्लस करके बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी 94 और सबसे बड़ी हो जाएगी जो 120। मतलब उत्तर अपना है कि सबसे छोटी संख्या होगी 94 और सबसे बड़ी संख्या होगी 120 हो जाएगी। तो दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको बताया कि इनका औसत कैसे निकालते हैं, एनवां पद कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का औसत निकालते हैं, एलसीएम के आधार पर जो है औसत हम कैसे निकाल सकते हैं, और क्रमागत जो संख्याएं दी है इनका औसत कैसे निकाल दिया, औसत बीच में कब बैठता है और बीच में कब बैठता है और बीच में कब खड़ा होता है। और अगली क्लास में आपको इस थोड़ा सा लेवल अप करेंगे जिनमें आपको और भी कुछ बताया जाएगा। जैसे अभी तो ये संख्याएं बनती है, फिर 38 लगातार आएगी, जैसे 29 लगातार आएगी, 44 आएगी, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, और अपने दोस्तों से भी क्लास को शेयर कीजिए क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जो आप अपने डाउट है जो हमें तक पहुंचा सके। या तो हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाउट सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, या फिर हम लाइव आपके डाउट है जो कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद।